हेलो गाइस, ये बुक है रिमझिम और ये क्लास फोर्थ की है और ये कई जगह क्लास सिक्स में भी चलती है, क्लास एट में भी चलती है। ठीक है, सॉरी, क्लास सेवन्थ में भी चलती है, क्लास सिक्स में भी चलती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी, ठीक है, डिमांड है तो जिसके पास भी ये बुक है, नहीं है, अगर आपको स्टोरी सुनना अच्छी लगती है हिंदी में तो आप सुन सकते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर, इससे पहले मैंने पहली कविता और दूसरा चैप्टर मैं कर चुका हूँ, जैसा सवाल वैसा जवाब, और ये है आपका किरमिच की गेंद। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। ठीक है, यानी कोई चीज़ गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। यानी दिनेश को ये पता लग गया अपने आप ही आवाज़ सुन के कि ये चीज़ आखिर थी क्या। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ ने दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। मशीन चलाती रहीं और बोलती भी रहीं। ठीक है, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, जानते हैं आप, जून में बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे इस वक्त पड़ रही है। दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, ठीक है। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। ठीक है, अब देखिए गाइस, आगे देखते हैं क्या है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष वृक्ष बोलते हैं पेड़ लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया, यानी शुरू किया। ठीक है, इसे उर्दू में शुरू बोलते हैं। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो गाइस देखिए, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक ढूंढते जब उसकी निगाह उधर, सॉरी, यहाँ से देखें उधर, हाँ, जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एकदम बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। किरमिच की गेंद, जैसे ये देख सकते हैं, गेंद होती है। ठीक है, और इससे अब आप बैट बॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं। जो बच्चे खेलते हैं मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूँ, जो नहीं खेलते हैं वो नहीं समझेंगे। ठीक है, दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे देखते हैं आगे, उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने यू नो पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, यानी धूप एकदम चमक रही थी। बहुत तेज धूप थी और बहुत गर्मी का मौसम भी था, जून का महीना जैसे कि इस वक्त है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने दिमाग लगा के अपने आप से सोचा, सवाल किया, क्वेश्चन मार्क है ये। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, है ना, सभी के नाम मन में दोहराए, यानी ये इसके सब दोस्त थे या ये इनको जानता था। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? वो सोच में पड़ गया और सोचता रहा। उसके बाद देखिए क्या है। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो गायें भी सोचती हैं कि हमें कोई ठंडी जगह मिले और वो वहाँ पे बैठ जाती हैं। ठीक है, उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिलीं। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, यानी उसमें चली गई थी खेलते समय, और ट्रक तो रुकेगा नहीं, जाहिर है, आप समझ सकते हैं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? ऐसी बोला होगा, है ना। सब
अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है बेवकूफ़। बेवकूफ़ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है घूम रहा है। अब देखिए गाइस आगे बढ़ते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। ठीक है, इस गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे, है ना। चंदा यानी कि आपस में 2-4 लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे चंदा बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सबका पैसा शामिल होता है। ठीक, शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। ठीक है, इस जब भी कोई चीज़ मिलती है तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि उसकी पहचान बताकर आप ले सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए किसी का पर्स उठाया और उसमें पैसे भी थे, तो 2-4 लोग बेईमान अगर होंगे तो कहेंगे हाँ मेरी है, वो भी कहेगा मेरी है। तो इसलिए पहचान बताना ज़रूरी है, जिसकी होती है वो तो जानता ही है अपनी पहचान चीज़ों की। ठीक है, तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? अब देखिए, यही कोई 4 महीने पहले। हा 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 हा, ये तो बहुत नई गेंद थी यार। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी, सुधीर। अब सुधीर की बारी आई। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। अब दिनेश ने पूछा, भाई वो कैसे हुई तेरी? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह 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 वाह, क्या शेर मारा है। यानी बेवकूफ़ बनाने का धंधा बना दिया इसने, है ना। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। ठीक है, जिसके पास गेंद थी। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। यानी जिसकी गेंद होगी वो तो अपनी चीज़ों के बारे में जानता होगा पहले से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया, यानी छत की तरफ से। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था, यानी बहुत चालाक शख्स था वो। ठीक है, गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, इसकी भी चोरी पकड़ी गई। देखिए, इसीलिए ज़रूरी है कि जिसकी चीज़ हो वो अपनी पहचान बता दे, यू नो दैट वेरी वेल। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। ठीक है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर यू नो मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गेंद मिली थी इसको, ठीक है, तो ये गेंद जो है बहुत नई लग रही थी, है ना। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। बताओ, ये तो जिद हो गई यार, ये क्या बात हुई? मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। वैसे सबूत होता है, ये अरबिक वर्ड से है, ठीक है, जो कि हिंदी में लिया गया है। मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है तू मैं हो रही है, यू नो दैट। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ठीक है, ये तीनों मिलकर खेलेंगे, यानी कि ये तीनों में आपस में दोस्ती थी और ये किसी को खिलाते नहीं होंगे, इसीलिए ऐसा बोला ये। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। ठीक है, दिनेश ने कहा। दिनेश को ही गेंद मिली थी, वही जो लड़का नंगे पैर आवाज़ सुनकर गेंद की गिरने की कोई चीज़ की चला गया था। अभी देखिए दोस्त हैं बहुत सारे, अब इसमें कोई दिनेश होगा ये वाला या पता नहीं कौन सा वाला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब है ना, पिक्चर है, ये आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ आते हैं हम और देखते हैं क्या है इसमें आगे। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। ठीक है, वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं।
अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। ठीक है, ऐसा उसने बोला। ठीक है, दीपक ने बोला, मैं हाँ ठीक है, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। ठीक है, अब देखिए बात बढ़ती जा रही है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती यानी ज़मीन पर। ठीक है, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। लो भाई, ये क्या बात हुई। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, है ना। अंतिम हथियार यानी कि आखिरी दांव, एक तरह से चाल चली। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। देखिए भैया, देखिए ऐसा होने लगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, दिनेश तब तक चुप था, यानी दिनेश जो है वो सुन रहा था कहानी। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। तो देखिए, वास्तव बोलते हैं हकीकत में या असल में। ठीक है, हिंदी में वास्तव और उर्दू में असल बोलते हैं। ठीक, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। तो बात यहाँ आई खेलने की। देखिए अब सब खुश हो जाएंगे मुझे लगता है। तो गाइस सब देखिए, इसमें 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, यानी शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ओह नो, यहाँ पे गिर गई। देखिए जो होता है ना सामान, जिसके पास स्कूटर है या जिसने देखा है वो सब पता है। यहाँ से सामान रखते हैं और इसमें ये थैला है, ये रोकने वाला, मतलब लोहे का होता है ये। ठीक, लो भैया, स्कूटर वाले, हाँ जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। ओ टाटा बाय बाय हो गया गेंद का। ठीक है, टाटा बाय बाय। अब देखिए, बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी जल्दी ही सब रुक गए, क्योंकि सबको ये पता था कि भाई स्कूटर तो तेज़ चल रहा है। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। हा 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 हा। बेवकूफ़, हम सब बेवकूफ़ थे। तो ये कहानी जो लिखी है, इस कहानी के लेखक का नाम है शांता कुमारी जैन। शांता कुमारी जैन ने ये कहानी लिखी है, जिसका नाम है किरमिच की, क्या नाम है, किरमिच की गेंद। और आखिरी में ये देखा आपने, स्कूटर में ये गेंद इसमें चली गई अपने आप खेलते वक्त, और उसके बाद ये पीछे भागे और उसके बाद एक दूसरे पे ये हंस पड़े। तो गाइस ये थी कहानी। नेक्स्ट टाइम हम अगली कहानी लेके आएंगे, जिसका नाम है कोई लाके मुझे दे। ठीक है, चलिए गाइस, होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।